हेलो मेरे यूट्यूब दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप अच्छे होंगे। अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइमिंग ज़रूर मेंशन कर दीजिए। संडे वाले दिन मैं आपकी कुंडली अवश्य लूँगी। और अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगी। अब आगे बात करते हैं नक्षत्र की। अभी तक हमने ये जाना था कि नक्षत्र कितने होते हैं और नक्षत्र का हमारी लाइफ में कैसा रोल होता है। अब हम आगे जानेंगे। अभी तक हमने अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र के बारे में जाना है। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे जाके ये वीडियोस आप देख सकते हैं। अब आगे की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र होता है गुरु का नक्षत्र। इस नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं? पुनर्वसु नक्षत्र में लोग जो जन्म लेते हैं वो बुद्धिमान, रचनात्मक और आध्यात्मिक होते हैं। वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग आध्यात्मिक होते हैं, इसलिए बुरे विचारों और बुरे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। ये लोग चीज़ों को जल्दी सीखते हैं और रचनात्मक कार्यों में भी रुचि लेते हैं। ये लोग आध्यात्मिक होते हैं और जीवन के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। ये लोग किसी भी वातावरण में आसानी से ढल जाते हैं और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेते हैं। ये लोग अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होते हैं और बहुत ही भावुक भी होते हैं ऐसे लोग। ये लोग नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं। अगर इनकी वाणी की बात करें तो इनकी वाणी काफ़ी कोमल, मधुर होती है। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये लोग स्वभाव से शांत और सौम्य होते हैं। ये लोग हमेशा सच बोलते हैं और झूठे लोग इन्हें पसंद नहीं आते हैं। ये लोग अपने नेक और सरल स्वभाव के कारण समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। इन लोगों को पढ़ने लिखने में बहुत ये लोग पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं और अक्सर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये लोग आमतौर पर आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखद होता है। इनके अंदर कुछ कमियां होती हैं। कभी कभी ये लोग अहंकारी हो जाते हैं और खुद को 30 मार्का समझने लगते हैं। इनको लगता है कि हमारी तरह कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनका स्वभाव कभी कभी अस्थिर हो जाता है, जिसके कारण ये भटक भी सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति होती है अपने को सबसे ऊंचा समझने की, इसी के कारण ये भटकते भी हैं। पुनर्वसु नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, अगर उनके स्वास्थ्य की बात करें तो उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया, अपच है, कान दर्द है, घेंगा जैसे रोग हो जाते हैं, पोलियो, तपेदिक जैसे रोग हो जाते हैं। आगे बात करते हैं पुष्य नक्षत्र। कैसे होते हैं पुष्य नक्षत्र के लोग? ये नक्षत्र शनि का होता है। ऐसे लोग मेहनती, परोपकारी और न्यायप्रिय होते हैं। वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने काम में लगन से जुटे रहते हैं। ये सत्यनिष्ठ होते हैं और अपने जीवन में न्याय को महत्व देते हैं। ये लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। वे दूसरों की मदद करने और उनकी भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते रहते हैं, न्याय के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और जो पुष्य नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनको आध्यात्मिक भी देखा गया है। इनका आध्यात्म के पुष्य नक्षत्र के लोग आध्यात्मिक भी होते हैं और धैर्यवान भी होते हैं। शनि ग्रह के प्रभाव के कारण वे धैर्यवान और अनुशासित होते हैं। वे जीवन के प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं। ये बुद्धिमान और रचनात्मक होते हैं, खास करके जब चंद्रमा इस नक्षत्र में होता है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है, जो इस नक्षत्र के महत्व को दर्शाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं उन्हें जीवन में अवश्य सफलता मिलती है, अगर ये अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो।
अगला नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। इसका स्वामी ग्रह होता है बुध। कैसे होते हैं आश्लेषा नक्षत्र के लोग? आश्लेषा नक्षत्र के लोग काफ़ी अहंकारी होते हैं। ऊपरी तौर पर धर्म, कर्म और आध्यात्म में बहुत रुचि लेते हैं। दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं, लेकिन अंदर से भौतिक सुख सुविधाओं के लिए इनमें गहरी ललक होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों की एक बड़ी खूबी यह होती है कि हमेशा ना किसी काम में खुद को व्यस्त रखते हैं, और अगर दूसरा कहता है तो दूसरे से ये बोलते हैं कि तुम फालतू में ये काम कर रहे हो। आश्लेषा नक्षत्र के लोग अपने आप को पूजा पाठ चीज़ों में दिखाएंगे कि मैं इतना भगवान को मानता हूँ, लेकिन रियलिटी ये होती है कि ये भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र नौवां नक्षत्र कहा गया है। जिन व्यक्तियों का जन्म इस नक्षत्र में होता है उन पर जीवन भर राहु और बुध का प्रभाव होता है। यह काफ़ी बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी होते हैं। राहु के प्रभाव के कारण ऐसे व्यक्ति राजनीति, दांव-पेच एवं कूटनीति चालें चलना बखूबी जानते हैं। दुश्मनों से अपना काम बड़ी चतुराई से निकलवा लेते हैं। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को आसानी से ढाल लेते हैं। अपनी इस खूबी के कारण यह काफ़ी तरक्की करते हैं, लेकिन उम्र के 35वें वर्ष में इन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस उम्र में आर्थिक मामलों में इन्हें सावधान रहना चाहिए। वैसे 40 ईयर्स में भाग्य फिर से इनका साथ देता है और आर्थिक नुकसान भी भरपाई कर लेते हैं। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं धर्म, कर्म और आध्यात्म में बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन काम में लापरवाही करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जो पुरुष होते हैं उनमें एक बहुत बड़ी कमी यह होती है कि यह अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, जिसके कारण अपने करीबी लोगों के भी विश्वास खो देते हैं। कोई व्यक्ति इन पे विश्वास कर नहीं पाता है। इस नक्षत्र में जो पुरुष जन्मे होते हैं उनको जल्दी से कुछ रोग लग जाते हैं, मतलब कम एज में ही रोग लग जाते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, हिस्टीरिया हो जाना, पीलिया जैसे रोग आसानी से लग जाते हैं, और ये नशीले पदार्थों का भी सेवन करते हैं। अब हम बात करते हैं मघा नक्षत्र की। ये नक्षत्र कैसा होता है और इसमें जन्मे जातक कैसे होते हैं? ये केतु का नक्षत्र होता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो महत्वाकांक्षी, साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। वे स्वभाव से थोड़े अभिमानी भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें नेतृत्व करने की गजब की क्षमता होती है। मघा नक्षत्र के लोग सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं और अपने परिवार और परंपराओं का सम्मान करते हैं। वे जीवन में उच्च लक्ष्य रखते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनमें आत्मविश्वास की भावना भी होती है और वे अपने फैसलों पर दृढ़ रखते हैं। क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो आध्यात्मिक भी होते हैं, परंपराओं का सम्मान करते हैं, मंदिर पूजा पाठ में भी रुचि लेते हैं, लेकिन कहते नहीं है कि अगर किसी में बहुत अच्छाइयाँ हैं तो उनमें बुराइयाँ भी हैं। ये कभी किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं जो अपनी काम में लापरवाही करता हो। न ये खुद अपने काम में कोई लापरवाही करते हैं, ना किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो अपने काम में लापरवाही करता हो। मघा नक्षत्र के लोगों के लिए कुछ सुझाव है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने की कोशिश करें, दूसरों की राय को भी सुनें और समझने की कोशिश करें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपने आसपास के लोगों के साथ सम्मान और सहानुभूति से पेश आएं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है तो उनकी बातों को भी सुनें। बात करते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। कैसा होता है ये नक्षत्र? इसका स्वामी होता है शुक्र। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के लोग आकर्षक, रचनात्मक और सामाजिक होते हैं। ये स्वभाव से शांत और मिलनसार होते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर दृढ़ भी हो सकते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के लोग भाग्यशाली होते हैं, उन्हें समाज में मान सम्मान भी मिलता है। इस नक्षत्र पर शुक्र का शासन होता है। इसके देवता भग होते हैं जो धन और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। नक्षत्रों का जीवन पर काफ़ी प्रभाव होता है।
नक्षत्र किसी के भी व्यक्ति स्वभाव और शारीरिक रचना पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों की कला और साहित्य में रुचि देखने को मिलती है। ये विवादों से दूर रहना चाहते हैं और शांति पसंद करते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सौभाग्य का प्रतीक होता है, इस कारण जातक आशावादी होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों के रिश्ते बेहतर होते हैं। खुद को आशावादी और भाग्यशाली समझने का असर इनके वैवाहिक जीवन पर भी देखने को मिलता है। इनका वैवाहिक जीवन सुखी और प्रेमपूर्ण होता है। कई बार इनमें अधिक कामुकता भी देखने को मिलती है। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग खाने के बेहद शौकीन होते हैं। इन्हें डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है। साथ ही हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए योग, एक्सरसाइज को रूटीन लाइफ में शामिल करना चाहिए। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, ऐसे जातक दिखावा बहुत करते हैं। इस कारण कई बार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। जल्दी ही किसी की बातों में आकर गलत निर्णय भी ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगला नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। इसका स्वामी ग्रह होता है बुध। कैसे होते हैं आश्लेषा नक्षत्र के लोग? आश्लेषा नक्षत्र के लोग काफ़ी अहंकारी होते हैं। ऊपरी तौर पर धर्म, कर्म और आध्यात्म में बहुत रुचि लेते हैं। दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं, लेकिन अंदर से भौतिक सुख सुविधाओं के लिए इनमें गहरी ललक होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों की एक बड़ी खूबी यह होती है कि हमेशा ना किसी काम में खुद को व्यस्त रखते हैं, और अगर दूसरा कहता है तो दूसरे से ये बोलते हैं कि तुम फालतू में ये काम कर रहे हो। आश्लेषा नक्षत्र के लोग अपने आप को पूजा पाठ चीज़ों में दिखाएंगे कि मैं इतना भगवान को मानता हूँ, लेकिन रियलिटी ये होती है कि ये भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र नौवां नक्षत्र कहा गया है। जिन व्यक्तियों का जन्म इस नक्षत्र में होता है उन पर जीवन भर राहु और बुध का प्रभाव होता है। यह काफ़ी बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी होते हैं। राहु के प्रभाव के कारण ऐसे व्यक्ति राजनीति, दांव-पेच एवं कूटनीति चालें चलना बखूबी जानते हैं। दुश्मनों से अपना काम बड़ी चतुराई से निकलवा लेते हैं। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को आसानी से ढाल लेते हैं। अपनी इस खूबी के कारण यह काफ़ी तरक्की करते हैं, लेकिन उम्र के 35वें वर्ष में इन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस उम्र में आर्थिक मामलों में इन्हें सावधान रहना चाहिए। वैसे 40 ईयर्स में भाग्य फिर से इनका साथ देता है और आर्थिक नुकसान भी भरपाई कर लेते हैं। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं धर्म, कर्म और अध्यात्म में बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन बस करते हैं और न्याय भी होते हैं। मिलना मिलना इन्हें पसंद होता है। स्वभाव के शांत होते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रह लेते हैं। अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की महिलाओं की बात की जाए तो इन्हें सजना संवरना बहुत पसंद होता है और ये भी लोगों से मिलनसार व्यवहार करती हैं। वाणी काफ़ी मधुर होती है, विनम्रता से लोगों से बात करती हैं। और अगर पुरुषों की बात की जाए तो ये काफ़ी मजबूत होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी भी दबाव में आके कोई कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, मेहनती और ईमानदार होते हैं और कभी कभी उग्र भी हो जाते हैं। सहनशीलता की थोड़ी सी कमी होती है इनके अंदर।